कुछ क्या मतलब गाँव को अपने देश को मुझे बोलने का मौका दिया। रमज़ान महीना पर, रमज़ान महीना साल में एक बार आती है। जो साल में आने के बाद उसका तरीका है कि चांद नज़र आ गई और सुबह से रोज़ा रखना, यानी 30 दिन रोज़ा रखना है। ये पहला, ये 3 उसरे होते हैं। पहला उसरा जो होता है बरकत का है, और दूसरा उसरा जब आता है 1 से 10 तक, 10 से बरकत का महीना हुआ और 10 से 20 तक जो है रहमत का महीना हुआ। नहीं, थोड़ा भूल हो रही है। 1 से 10 तारीख तक रमज़ान में ये रहमत का महीना हुआ, और 10 तारीख से 20 तारीख तक बरकत का हुआ, और 20 तारीख से लेके 30 तक यानी ये मग़फ़िरत का महीना। यानी हर मुसलमान को मर्द और पर ये रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए भोर में थोड़ा शहरी वगैरह पानी पत्थर पी लेना, तरीका इसका ये है। और अफ्तार गुरूब होने के बाद इसको जो है से अफ्तार होती है, तो वही कुछ थोड़ा सा खाना नाश्ता लेकर के वो अफ्तार किया जाता है। तो इस महीने में इतनी बड़ी बरकत है कि रमज़ान का रोज़ा रखने वाला इतनी बड़ी उसकी सवाब है जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, और उसको रोज़ा रखते हैं। और जब उसके बाद चाँद रह जाते हैं तो ईद का महीना आता है, जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। तो रह गया सवाल कि इस महीने की बरकत को अगर तारीफ़ किया जाए, बड़े बड़े उलमाए कराम जब इस बात को बयान करते हैं तो बहुत बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा ऐसा महीना है। तो इस महीने में सारी चीज़, ये चीज़ अल्लाह ताला जो है सब फरमाता है। और इस महीने में 30 दिन का रोज़ा के साथ साथ 30 तरावी भी होती है। इस महीने में 30 दिन तरावी पढ़ी जाती है, जो 20 रकअत नमाज के रूप में पूरी कुरान को पढ़ा जाता है। जो हाफिज़ कुरान है वो तरावी को सुनाते हैं। तो हर मुसलमान, हर औरत, जो जितने भी हैं बालिग, अकील बालिग पर ये रोज़ा फ़र्ज़ है। सिर्फ वही शख्स है जो बिल्कुल कमज़ोर है, लागर हो गया, बीमारी के हालत में है, वैसी स्थिति में अगर रोज़ा नहीं रखा तो उसके लिए उसकी माफ़ है, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त होने के बाद उसको काज़ा रोज़ा रखना पड़ता है। ये रोज़ा की बहुत बड़ी बरकत है। और इस चीज़ के लिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान का महीना में रोज़ा रखना चाहिए। जैसे पहले भी आपको देखा है कि जब कुरान ही खुद फरमा रहा है कि अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान फरमाता है कि ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है जैसे कि अगले उम्मतियों पर फ़र्ज़ था। तो इसलिए हर मुसलमान को रोज़ा रखना चाहिए और रोज़े में इबादत करनी चाहिए, और अपने देश के लिए, गांव के लिए, पूरे देश के लिए अपने अति के अमन व अमान की दुआ करनी चाहिए। यही सब हम लोग का ये रमज़ान का महीना लेके आता है, जो बरकत का ये महीना माना गया। बरकत का, मग़फ़िरत का, रहमत का सारा चीज़ ये जो है इस महीने में अल्लाह ताला नज़ूल फरमाता है। और दादा ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बरकत का महीना है, इसमें तो ज़रूरतमंदों लोगों को काफ़ी मदद करना चाहिए इसमें। जिससे जो हो सके रमज़ान के महीने में जितना भी हो सके गरीबों को अगर मदद करते हैं तो उसका 1 का 10 नेकी बढ़ता है। ये जो है कि अगर जो मालदार हैं तो इस महीने में फितरा देना, ज़कात देना, उशरा देना, जो भी है, जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान से नाज़िल है, जो कुरान ने फरमाया है, इस महीने में देने से 1 का 10 नेकियां मिलती हैं। एक इबादत करेंगे तो 10 नेकी मिलेगी। और इसको हर हाल में इबादत का महीना कहा गया। हर मुसलमान को इबादत करनी चाहिए। तो इसी के लिए हम आए थे, क्या बोलते हैं, दादा के पास। दादा ने बोले थे कि आइए रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, कुछ हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो हम दादा के पास आए थे और दादा से हमने मुलाकात किया, और दादा ने बहुत ही अच्छा बात बताया कि ये रमज़ान कह लीजिए या बरकत का महीना कह लीजिए, उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और जो मालदार हैं, जो
गरीब आदमी है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करना चाहिए। एक अगर करते हैं तो उनको 10 नेकी मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप लोग भी रोज़ा रखते होंगे और रहिए और नमाज़ पढ़िए। और मैं